हाँ, मैं चाहता था कि दोस्त की शादी श्लोक से। मैंने फोर्स किया था श्लोक को। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं दोस्त। मैं एक अच्छा पति नहीं। जिस तरह से मंदिर में मूर्ति खंडित होती है ना, वैसे ही मैं भी खंडित हूं दोस्त। मैं भी खंडित हूं दोस्त। तुमने तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन पूरे किए, लेकिन मैंने वो 7 वचन पूरे नहीं किए। नहीं कर सका मैं। तुमने मुझे कितना कुछ दिया, कितना कुछ, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया दोस्त। सिर्फ दर्द दिया, सिर्फ दर्द। ये देखो, इसकी आंखों में जो आंसू है ना, वो भी मैंने ही दिए। आप सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो। बड़े पापा, चाचू, छोटी माँ, मामा जी, मामी जी, सब सुन लो। मेरे दोस्त ने कोई गलत काम नहीं किया। अरे मेरी दोस्त तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। जो भी कुछ किया वो मैंने किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे दोस्त की लाइफ हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए। वो मेरी दोस्त ने तो हमेशा मुझसे प्यार किया, मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं नॉर्मल नहीं हूं। इतना ख्याल रखा मेरी दोस्त ने मेरा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं परफेक्ट नहीं। श्लोक परफेक्ट है मेरी दोस्त के लिए, इसलिए मैंने श्लोक को कहा कि वो मेरी दोस्त से शादी कर ले। मैंने श्लोक को इसलिए फोर्स किया कि वो मेरी दोस्त से शादी करे। कैसे सोचा आपने? क्यों सोचा? कि आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। क्या मैं किसी और के साथ शादी करके खुश रह सकती? नहीं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर सजा लूंगी? आमिर जी, पता है, दुनिया सूरज को देखकर अपनी सुबह मानती है, पर मेरे मन में अगर उजाला होता है ना, तो वो आपको देखकर होता है। आपको देखकर। मेरी जिंदगी के हर पल में सिर्फ आपका नाम है, क्योंकि आपने मुझे इतनी खुशियां दी हैं, इतनी खुशियां। और आज इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये साफ साबित होता है
कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आलोक जी, प्यार तो सभी करते हैं, प्यार की बातें भी सब करते हैं, पर प्यार निभाना कोई आपसे सीखे। भला भला ऐसे पति को पाकर दुनिया की कोई भी पत्नी खुश कैसे नहीं होगी आलिक जी। आपसे ही तो मैं हूं ना, फिर आप ये कैसे कहते हैं कि आप अधूरे हैं? नहीं, नहीं है आप अधूरे। नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं दोस्त, मैं परफेक्ट नहीं हूं। अगर मैं परफेक्ट होता तो तुम्हें उन गुंडों से बचा लेता। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दोस्त, मैं ना तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसलिए लौटकर तुम्हारे पास आ गया। नहीं आलेख जी, किसने कहा कि आप परफेक्ट नहीं हो? आप तो मेरे लिए दुनिया के सबसे ज्यादा परफेक्ट पति हो। अगर मेरी सास वापस लौटी थी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने आलेख जी? आपको पता है मैं वहां पे बैठ के कितना घबरा रही थी, और सिर्फ आपके खातिर मैं अपने पिता समान मामा जी को धोखा दे रही थी। मेरी आंखें सिर्फ आपको ढूंढ रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे आलेख जी को कभी एहसास होगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कब आप आके ये शादी रोकोगे? और आलेख जी, अगर आज आप नहीं आते ना तो इस मंडप से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठती। क्योंकि जहां आप मेरे जीवन में नहीं है, उस जीवन का मैं क्या करूंगी? उससे तो मर जाना अच्छा है। I love you, Sat. I love you, Sat. I love you, Sat. I love you. क्या? एक बार फिर से बोलिए। I love you, Sat. हा हा हा
आज मैं खुश हूं, बहुत बहुत खुश, क्योंकि आज हमारी मेहनत फाइनली रंग ले ही आई। जी हाँ, आज जो कुछ भी आप लोगों ने देखा यहां पर, वो मैंने और साधना जी ने प्लान किया था, लेकिन ये हमने सिर्फ और सिर्फ आले की बेहतरी के लिए किया। ये भी आलेख के ट्रीटमेंट का एक हिस्सा ही है, जिसे हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। आज आप लोग आलेख के मुंह से जान गए कि वो क्या चाहता था। The fact of the matter is कि आलेख के मन की गहराई में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बस गया था, जिसकी वजह से उसे लगता था कि वो साधना जी के काबिल नहीं है। कुछ दिनों से मैं आलेख को नोटिस कर रहा था और मैंने देखा कि आलेख का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था। मैं इस बिहेवियर को एनालाइज नहीं कर पाया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने आलेख की ड्राइंग बुक देखी, जिसमें मुझे मेरी और साधना जी की तस्वीर दिखी। मैं इंस्टेंटली समझ गया कि आलेख क्या चाहता था। वो मुझे और साधना जी को करीब लाने की कोशिश कर रहा था। I was shocked। और जब ये बात मैंने साधना जी को बताई तो उनके तो होश ही उड़ गए। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी और इस प्रॉब्लम को डेलिकेटली हैंडल करना बहुत जरूरी था। आलेख के मन में जो बात थी उसे जड़ से मिटाना जरूरी था। फिर मैंने साधना जी को बताया कि हम रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। आलेख चाहता था कि हम दोनों करीब आ जाएं। तो ठीक है, हमने डिसाइड किया कि आलेख के सामने हम करीब होने का नाटक करेंगे। इससे आलेख को यह एहसास होगा कि वो साधना जी से कितना प्यार करता है और साधना जी के बगैर रह नहीं सकता। साधना जी बहुत मुश्किल से मानी और हमने वही किया। आज का दिन हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैं और खासकर साधना जी कितनी मुश्किलों से गुजरी है सिर्फ आलेख के लिए। आज हमारा विश्वास सही साबित हुआ। आप सब लोग देख रहे हैं कि आलेख में कितना बदलाव आ गया, कितनी समझ आ गई और इस एक्सपीरियंस के बाद कितना मैच्योर हो गया। आज आलेख ने अपनी जिंदगी में साधना जी की अहमियत समझ ली है। आज आलेख ने पहली बार अपनी पत्नी को उनके नाम से पुकारा है। साधना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा।
आपने अपने पति के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगा दिया। और आलेख, मेरे दोस्त, आज तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड तुम्हें 100 बार सलाम करेगा। अगर आप दोनों के बीच में इतना गहरा, इतना सच्चा प्यार नहीं होता ना, तो आज मेरा प्लान कामयाब नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। प्राउड ऑफ यू आलेख। मैं क्या कहूं तुझे, जब भी तुझे गलत समझता हूं ना, मैं खुद ही गलत साबित हो जाता हूं। जब भी मैं ये सोचता हूं कि तू किसी गलत राह पर चल पड़ी है या फिर मेरे विश्वास को तोड़ रही है, तो सच्चाई एक सबक बनकर मेरे सामने आ जाती है और मुझे खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होती ना। लेकिन फिर गर्व भी होता है कि भाग्य ने मुझे इतनी सयानी बेटी दी है जिसकी अच्छाई की तो कोई मिसाल ही नहीं। और फिर मेरे दिल में तेरे लिए सम्मान और बढ़ जाता है। आलेख बाबू, आप जैसा दामाद पाकर तो मैं धन्य हो गया। ये तो मैं पहले से ही जानता था कि आप एक बेशकीमती हीरा है। इतना निर्मल, इतना पारदर्शी हृदय है आपका। और आप मेरी साधना को कितना चाहते हैं, उसका कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन आज जो आपने इसके लिए किया है ना, आज जो साधना की खातिर जिस दर्द से आप गुजरे हैं, शायद ही कोई और कर पाता। आज सही मायनों में ये शादी सफल हुई है, क्योंकि जब दो दिल मिल जाते हैं ना, तो शुभ विवाह के मंत्र भी दुगना असर कर जाते हैं। अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जो भी मैं आलेख के लिए करना चाहता था, मैं कर पाया। अब मैं बिना किसी टेंशन के खुशी खुशी वापस लंदन लौट सकता हूं। वापस? जी अंकल जी। तो श्लोक बाबू, आप अभी वापस कैसे जा सकते हैं? श्लोक, ये तू क्या कह रहा है? तू कहाँ जा रहा है? नहीं श्लोक, नहीं। तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ हाँ। अरे तेरी वजह से तो मुझे पता चला कि मैं साधना से कितना प्यार करता हूँ। तेरी वजह से तो मुझे इतनी खुशी मिली है, और अब तू जा रहा है? नहीं श्लोक, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा बस। आलेख, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं और नहीं रुक सकता। और तुम कितने समझदार हो गए हो, मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ संभालोगे।
बस एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहोगे। नहीं श्लोक, नहीं, तुम नहीं जा सकते बस। आलेख प्लीज बात समझने की कोशिश करो। लंदन में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, अब मैं उसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पर सब कुछ संभालोगे। प्रॉमिस करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।